नमस्कार दोस्तों, OmniScient चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में OmniScient इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेसन्स, जी हाँ लेसन्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों आज विभक्ति हिंदी, अगर व्याकरण आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, थोड़ा सा नहीं पढ़ा होगा बात नहीं है। विभक्ति या इंग्लिश में इसे केस एंडिंग भी कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं शायद बहुत सारे हिंदी भाषी जो हिंदी माध्यम से इन्होंने पढ़ाई किए वो जानते होंगे। कर्ता ने कर्म की करण से संप्रदान के लिए, उसके बाद दोस्तों आपादान से संबंध का और अधिकरण में पर आदि, ये जो है याद होगा लोगों को, होगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है छठे नंबर पे संबंध, जिससे का बोध होता है और विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसी को लेकर जो है हमेशा संशय में रहते हैं क्या लगाएं, भाई पहले लगाएं कि बाद में लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों पहले या बाद में लगाएं, यहाँ पर अच्छे से और बहुत डिटेल में देखने वाले वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी अपना मतलब कि थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं कि भाई सेंटेंस को लेके, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि संबंध का यानी संबंध कारक, कारक है, कारक का ये पूरा चैप्टर है और ये छठे नंबर पर है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 7, तो ये छठे नंबर पे है हमारा कारक। इसका हिंदी जो हिंदी का होता है, इसका अंग्रेजी जो है दोस्तों वो ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ, ओड एफ, ऑफ का मतलब का, के और की भी होता है। ठीक है, अब अलग अलग जगह लेकिन एक नाम दे दिया है का, ऑफ मीन्स का। तो संबंध का है, ये कारक विभक्ति है, केस एंडिंग है, कारक का चैप्टर है। ऐसे का को कैसे लिखते हैं हिंदी में तो हम लोग सब जानते हैं, जैसे राम का, राम का, राम की, इस तरह से, या रवि का, रवि की। अब इसको ऐसे भी नहीं तो मेरा, तेरा, मेरे, तेरे, मेरी, हमारा, हमारी, हमारा, ऐसे भी जानते हैं। तो चलिए संबंध का कारक, संबंध कारक जो है आखिर है क्या? तो का जो है का स्त्रीलिंग की होता है। का ये का जो है ये संबंध जो कारक है इसका जो स्त्रीलिंग जो होता है, स्त्रीलिंग फीमेल में की का इस्तेमाल करते हैं। की का स्त्रीलिंग क्या है? की है। का स्त्रीलिंग क्या होता है? की। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है तो ये पुल्लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग की है। अब का बहुवचन क्या है? तो के होता है, के। ठीक है, का बहुवचन होता है के, यहाँ लिख लीजिए के। का बहुवचन होता है के। तो अब समझ में आ गया ना कि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है की, और बहुवचन की बात करें तो होता है के। तो हो गया ना, ऑफ से का के की, है ना, का की के या का के की, जैसे आप याद करना चाहें। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि जो का संबंध कारक चिन्ह जो है, संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का होता है, ये चिन्ह होता है। और का स्त्रीलिंग की है। ठीक है, और का बहुवचन, एक पॉइंट यहाँ आप दे सकते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ दे सकते हैं कि का बहुवचन के है। अब देखिए ये थर्ड है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष नहीं समझ में आता तो फर्स्ट पर्सन समझते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा ऐसे फर्स्ट, जैसे मैं बताता हूँ फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो ये मध्यम होता है सेकेंड और फर्स्ट होता है उत्तम। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, अब समझ में आ रहा होगा। तो के सर्वनाम के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है ये समझिए, आई और ये वी होता है, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन है दोस्तों यू और ये यू, ये फर्स्ट पर्सन जो है सेकेंड पर्सन हुआ। अब समझ में आ रहा है ना, आई वी। तो आई वी जो कि सर्वनाम है, नाउन ही, ये सब क्या है? सर्वनाम है। यानी आई वी यू क्या है? जो है प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन के साथ का के स्थान पर रा लगता है, रा, आई वी यू। अब इसके जो का नहीं लगे, मैं का तो मैं नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? मैं का। जैसे लिखते हैं मैं का नहीं भाई, मैंने क्या, मैंने का नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम का नहीं, हम लोग का तो हो जाता है, लेकिन हम का नहीं होता, हमें का नहीं होता, हमें का ऐसे नहीं बोलते हम।
है ना, हम लोगों के बोलते हैं। तो खैर वहाँ का के नहीं, ये वो बात है कि न यहाँ का लगेगा भाई के साथ, न मैंने के साथ, न हम के साथ, न हमें के साथ। जैसे तुम का, जैसे देखिए बोलते हैं तुम का, समझिए इसको, या तुम लोगों का तो होता है लेकिन तुम्हें का नहीं, तो एक तो ये समझते का इसमें नहीं लगता है। लेकिन जब से मैं के जगह आप देखिए मैं लगा देता हूँ मेरा, ठीक है, हम के जगह हमारा, ठीक है, तुम के जगह तुम्हारा, तुम्हारा, और मतलब ये हो गया। अभी तुम यहाँ पर तुम के जगह तुम्हारे, ठीक है, ये तो आप देखते होंगे तुम्हारे, यानी हमारा होता है, तुम्हारा होता है, मेरा होता है, तुम्हारा। तो रा आ गया इस समय, देखिए रा यहाँ आया, रा यहाँ आया, मेरा में भी, तुम्हारा में भी, हमारा में भी, रा तो आ गया। तो यही रा लगता है सर्वनाम में, यानी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, यानी आई वी या यू के जो यू के साथ जो है जो प्रोनाउन है उसके साथ का के स्थान पर रा लगता है। बस सिंपल सा बात है भाई। और के सर्वनाम के साथ का के स्थान पर रा लगाता है। जहाँ के होता है वहाँ भी रा लगा देते हैं। और रा का स्त्रीलिंग होता है री, जैसा कि मैंने बताया का स्त्रीलिंग होता है का होता है, जैसे यहाँ पर समझिए कि का स्त्रीलिंग होता है जैसे की और के, मतलब कि पुल्लिंग हो गया, बहुवचन हो गया। उसी तरह रा का स्त्रीलिंग जो है वो होता है री और बहुवचन होते हैं रे। अतः समझ गए, का स्त्रीलिंग होता है की, बहुवचन होता है के, तो रा का स्त्रीलिंग होता है री, बहुवचन होता है रे। अतः संबंध जो है, संबंध जो कारक होता है उसके 6 चिन्ह है। अब इसे डिलीट कर लेते हैं, क्लीन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहीं पर आपके सामने मैं क्लीन कर रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे कि भाई क्लीन कैसे होता है और मैं इसे करता हूँ कैसे। तो देखिए ये जो है इरेजर मैंने लिया और इसे जो है इस तरह से घुमा कर हमेशा जो है आपके सामने मैं इसी तरह से काम करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा व्हाइट बोर्ड जो है ये क्लीन हो गया, ठीक है। तो क्लीन तो हो गया इसलिए कि जरूरी था, तभी तो आगे टेक्स्ट आएंगे। अब देखिए टेक्स्ट कैसे आता है। अब देखिए टेक्स्ट आ गया, देखिए यही था का संबंध कारक है, उसका जो है बहुवचन की हो गया और स्त्रीलिंग जो है बहुवचन के हो गया, स्त्रीलिंग जो है की हो गया, ऑफ है। जबकि सर्वनाम में जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ का के स्थान पर रा का बहुवचन रे, रा का स्त्रीलिंग री का इस्तेमाल होता है। अब रा रे री को का के की को तो ऑफ कहते हैं, लेकिन रा रे री को पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये भी प्रोनाउन ही है काके की वाला, रा रे री को पॉजेसिव प्रोनाउन ही कहते हैं। लेकिन ये जो ऑफ काके की जो प्रोनाउन के साथ लगता है, लेकिन इसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ गया ना। चलिए दोस्तों थोड़ा सा समय देखिए। अब देखिए प्रयोग समझिए। मान लीजिए किसी का नाम है, आपका नाम है, आजकल तो राम आएंगे तो भाई राम ही पे मैंने लिया है नाम पहला राम। तो राम का संबंध जो है कारक लगा का, राम का बहुवचन राम के साथ के आ गया राम के, अब बहुवचन राम के साथ स्त्री आ गया राम की, राम से। अब ये राम से वाला बात आगे चलेगा, लेकिन पहले यहाँ तक समझ लीजिए। जैसे प्रयोग नंबर 2 में देखिए मैं जो है, मैं तो नहीं है, मैं आवाज मैं का हम का ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, तो इसीलिए मैं की जगह रा लगा दें तो मेरा, अब बहुवचन मेरे और स्त्रीलिंग हो गया मेरी। याद रखिएगा, इतना ग्रामर में ही आप व्याकरण में ही पढ़ते होंगे, लेकिन आज इंग्लिश के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए बहुत थोड़ा समझ के लिए सब जरूरी है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुम है, तुम का तेरा बहुवचन हो गया तेरे और ये स्त्रीलिंग हो गया तेरी, ठीक है। हम का जो कि हमसे बनता हमारा, बहुवचन हमारे और स्त्रीलिंग हो गया हमारी। तुम का यानी वही होगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ये जो है तुम इसके लिए है, ठीक है। हम का एक ही हो, हम और हम तो है, हम लोग हैं। तो तुम 2 बार होता है ना, जैसे कि ये देखिए आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ये आ गया एक साथ ऊपर नीचे।
फिर यहाँ से यहाँ ले लिए हम, वी मीन्स हम, और फिर यू नीचे आ गया तुम, ये इस तरह से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर सेकेंड पर्सन। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड पर्सन, समझ गए जैसा मैंने बताया इस तरह से। यानी एक बार में आई यू लिया मैंने, दूसरे बार में वी यू लिया, वही चीज़ है। यानी पॉजिटिव प्रोनाउन, इसमें यूज मैंने बताया। अब देखिए जैसे अब इसका भाई आपने देखा मेरा, मेरे, मेरी, तेरा, तेरे, तेरी, हमारा, हमारे, हमारी, और तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ये आपने देखा, कैसे देखा? जैसे ये मैं का था, ये तुम, ये यहाँ पर हम, और यहाँ पर वापस तुम। आई वे आई, ये क्या है? यहाँ समझ लीजिए ये आई का था, इधर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला था यू का, यहाँ पर दोस्तों वी का मैंने लिया था, और यहाँ पर फिर से यू का। तो इस तरह से मतलब आई वी यू यू हो गया, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। तो मेरा, मेरे, मेरी के का होगा माई और माइन। माई लिख दीजिए या माई लिखिए, कई जगह माई लिखते, कई जगह माई लिखते हैं। योर या योर्स एक ही बात है, तुम्हारा, तेरा, तेरी, तेरा। उसी तरह यहाँ देखिए योर या योर्स, योर या योर्स। अब हमारा, हमारे, हमारी के लिए होगा योर या आवर, योर या आवर्स, आवर या आवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है समझना होगा दोस्तों कि यहाँ पर आवर कर लीजिए, यू नहीं होगा, टाइपिंग भी मिस्टेक हो जाता है ना, तो थोड़ा सा समझिएगा। आवर, आवर, आवर्स, यही है आवर, आवर्स। आप समझ चुके होंगे। आगे चलिए दोस्तों सेकेंड पर्सन। अब देखिए सेकेंड पर्सन जो है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों एक ही मतलब एक से ही रूप हैं। क्या एक से रूप है मैं नहीं समझ में आ रहा ना। अब भाई देखिए यू और यू, यही तो है सेकेंड पर्सन। ये हो गया सिंगुलर नंबर और ये हो गया प्लूरल नंबर। पहला हो गया सिंगुलर नंबर और दूसरा हो गया प्लूरल नंबर, यू यू एक ही जैसे हैं। निम्न उदाहरणों से भी इस पर ध्यान दे सकते हैं। ये सब बहुत ही छोटी छोटी सी बात है दोस्तों। अब देखिए ध्यान रखना है, नाउन के साथ ऑफ का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, इसको समझना होगा। देखिए जैसे नाउन क्या है, नाउन है, किताब भी तो नाउन है ना। जैसे दिस इज द बुक, यह राम की किताब है। यह जो है राम की एक साथ आएगा कि किताब, राम की किताब, राम के साथ जुड़ा हुआ था कि राम का भी किताब हो सकता है। तो अभी ये अलग हो गया ना, दिस और ये इज है, यहाँ अलग है, यह के लिए दिस, इज के लिए है के लिए इज। तो अभी ये एक साथ आ गया दिस इज चूंकि किताब है भाई, बड़ा है, तो द बुक ऑफ राम, दिस इज द बुक ऑफ राम, नाउन के साथ प्रयोग गया। ये नाउन है, ये राम जो है नाउन है, इसके साथ नाउन के साथ जो प्रयोग हुआ ऑफ का, ये आप ऐसे समझिए द भी जो है वो भी एक नाउन ही है, उसके साथ भी ऑफ का प्रयोग हुआ। तो दिस इज द बुक ऑफ राम। अब देखिए सेकंड है कलम का रंग, कलम का रंग एक साथ लेंगे काला है। द कलर ऑफ द पेन इज आगे पहले, यहाँ पर आ गया अब ब्लैक, द कलर ऑफ द पेन इज ब्लैक। नेक्स्ट देखिए रवि की पोशाक अच्छी है। तो रवि की पोशाक एक साथ ले लेंगे, द ड्रेस ऑफ रवि इज फाइन। दोस्तों आप इसके आधार पर आपको बहुत सारे सेंटेंस भी मैं दे रहा हूं, तो लास्ट में आएगा सेंटेंस, उसको आप बनाकर देखेंगे किस तरह से आपका नाउन के साथ ऑफ का प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सीता की मोबाइल अच्छी है, तो द मोबाइल ऑफ सीता, ठीक है, द मोबाइल ऑफ सीता इज गुड। तो सीता की मोबाइल एक, ये क्या हमारा क्लाउज हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो मैंने गिरा ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, यही तो ना सब्जेक्ट यहाँ पर यही है, लेकिन यहाँ पर दिया सब्जेक्ट हो गया क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में आया। अब चलिए अगला देखिए, घर का मालिक एक साथ लेंगे ना, घर का मालिक बदमाश है। अब मालिक को तो आजकल हम लोग कहते हैं ऑनर, ठीक है ऑनर, लेकिन दोस्तों ऑनर ही नहीं मास्टर भी कहेंगे।
अब भाई सेंस पुराना है लेकिन दौर तो बदलता है और फिर वही दौर आता है। द मास्टर ऑफ द हाउस इज हुडलुम। हुडलुम का मतलब होता है बदमाश। हुडलुम, द मास्टर ऑफ द हाउस इज हुडलुम। नेक्स्ट है 6 नंबर में रघु। रघु जो है श्याम का लड़का है। श्याम का लड़का एक साथ आ गया, रघु अलग हो गया, तो रघु सब्जेक्ट ही है, रघु के बारे में बताया जा रहा है। तो रघु इज द सन ऑफ श्याम, ये नाउन है, नाउन के साथ ऑफ लगा, द सन ऑफ श्याम। अगला देखिए ख में हमारा नाउन के साथ आपने देखा प्रयोग। अब देखिए प्रोनाउन में ऑफ नहीं लगता है। देखिए ना भाई, मैंने बताया था प्रोनाउन में कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ जो है सर्वनाम में ऑफ नहीं लगता है, मतलब का नहीं लगता है। जैसे मैं का, तुम का, हम लोग का, हम का, ऐसा तो नहीं होता है, तुम, मेरा, तुम्हारा, इस तरह से हो जाता है। तो वही है प्रोनाउन में ऑफ नहीं लगता है, यानी आई, यू, वी के साथ जो है उदाहरण जो है रा से होगा, न कि ऑफ का यानी का से। जैसे अब देखिए यहाँ पर देखिए पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन तो रा, रे, री, आपने देखा ही है, रा, रे, री में ही संबंध कारक का जो का चिन्ह है, ये का कहाँ से आया, मतलब रा, रे, री कहाँ से आया, का से ही निकल कर आया ना। उस तरह से चूंकि आई, मैं का नहीं हो सकता लेकिन मेरा हो सकता है, तुम का नहीं हो सकता, तुम्हारा हो सकता है, हम का नहीं हो सकता लेकिन हमारा हो सकता है। उसी में ये का ही चिन्ह रा, रे, री है। दोस्तों जैसे यह मेरी किताब है। दिस इज बुक है, बुक के पहले यह मैं का किताब है। अच्छा लगा क्या? आपने सुना है कभी? नहीं, यह मैं का किताब, यानी कि हम लोग अपने बोल चाल की भाषा में शुरू से ही जो है ग्रामर, व्याकरण का प्रयोग कर रहे हैं, जाने अनजाने। अब जानते, लेकिन नियम यही है कि मैं का नहीं होगा। दिस इज माई बुक, ये कहाँ पर आ गया? आई का ही बदला हुआ रूप है, माई। दिस इज माई बुक, मैंने दिखाया भी था, दिस इज माई बुक। उसे देखिए, यह किताब मेरी है। अब भाई मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, और माई की जगह माइन भी लगता है, तो दिस इज बुक इज माइन, दिस बुक इज, यहाँ पर कहेंगे यह किताब, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। अलग बोलने का तरीका बदल गया, यह किताब मेरी, दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों, यह देखिए यहाँ पर, यह तेरी यानी तुम्हारी किताब है, यह तेरी किताब है। दिस इज, तेरी मीन्स योर, तेरा मीन्स योर, क्योंकि लड़की वाला है ना, लड़की के लिए। दिस इज योर बुक। अगर यह किताब तेरी है, यह किताब तेरी है, यानी दिस बुक इज योर्स। जब बाद में लगाएंगे तो योर्स हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट अगर कह सकते हैं, जब दो सब्जेक्ट में दो वाक्य आ जाए, दो मतलब कि शब्द आ जाए, तो लास्ट में जो है बदल जाएगा। जैसे माई हम लोग बोल रहे थे, माई, माइन, है ना, योर, योर्स, तो कब होगा? जब दो सब्जेक्ट हो तब योर्स हो जाएगा। अगर सिंगल है तो भाई प्रोनाउन के साथ जो है सीधा लगने वाला, तो सिंगल आएगा, योर। अब देखिए तीसरा है, यह हमारी किताब है, एक साथ आ गया, यह हमारी किताब है। दिस इज, सॉरी, यह जो है हमारी किताब है, बोल भी रहे थे, यह हमारी किताब है, तो दिस इज आवर बुक। अगर देखिए यही बुक इधर आएगा, दिस के साथ आएगा, तो यहाँ पर आवर की जगह आवर्स हो जाएगा। यह किताब, तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा उलट था। दिस बुक हो गया, दिस बुक इज आवर्स, तो आवर की जगह आवर्स हो गया, बाद में आया दो सब्जेक्ट के साथ, दो शब्द के साथ। अब देखिए चौथा में देखिए, यह जो है उसकी पुस्तक है, यानी दिस इज हिज बुक। जबकि अगर यही रहता यह पुस्तक उसकी है,
जोड़ दे रहे हैं तो दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज। अगला देखिए जैसे वह उन या उनकी मीन्स यहाँ स्त्रीलिंग से रिलेटेड है, वह उनकी पुस्तक है तो दिस इज हर बुक। उनकी पुस्तक यानी कि उसकी पुस्तक है, दिस इज हर बुक। जब यही रहता है यह पुस्तक उसकी है, स्त्री की है, मतलब स्त्रीलिंग है, कोई लड़की है, यानी दिस बुक इज हर्स, हर की जगह हर्स आ गया। छठे में देखिए यह उनकी पुस्तक है, मतलब उनकी मीन्स यहाँ पर वे सब की पुस्तक है तो दिस इज देयर बुक, देयर बुक। और यहाँ देखिए यह पुस्तक उनकी है, दिस बुक इज देयर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर मान लीजिए रवि है या कोई नाम है तो रवि की पुस्तक है तो द बुक ऑफ रवि, द बुक ऑफ रवि, देश की आज़ादी, मान लीजिए ऐसे काके की तो है तो द बुक ऑफ, यानी पहले रवि को बाद में रखेंगे हमेशा। सब्जेक्ट जो हमारा नाउन है, जो नाउन रवि क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन है, एन से नाउन, वो लास्ट में रखेंगे। कंट्री क्या है, नाउन है, लास्ट में रखेंगे। तो द बुक ऑफ रवि, देश की आज़ादी, द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, ठीक है। घर का पता, एड्रेस ऑफ द रेसिडेंस, एड्रेस ऑफ द रेसिडेंस। रोहन का बेटा, द सन ऑफ द रोहन, फिर से देखिए नाउन है ना। विश्व की शांति, द पीस ऑफ द वर्ल्ड, पीस ऑफ द वर्ल्ड, पीस ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे करके का मतलब ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ जो है ऑफ का डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है, बल्कि उसके जगह रारेरी का इस्तेमाल हो रहा है। और रारेरी में जो ऐसे बदल जाता है, जैसे क्या होगा, माई यूज हो जाता है, माइन यूज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर तो लिखने में। फिर आवर यूज हो जाता है और आवर्स यूज हो जाता है, हर सीज हर, ऐसे करके इस्तेमाल। अब देखिए उपयुक्त उदाहरणों में तो आपने देखा ही। अब देखिए यहाँ पर राम की बाद की, राम की बाद की क्या मतलब है, ऑफ के बाद जो है राम आएगा, राम के बाद की। देश की आज़ादी यानी ऑफ के बाद आएगा कंट्री, जैसा कि मैंने बताया। घर का पता, ऑफ के बाद रेसिडेंस आएगा, पहले ही मैंने बता दिया। रोहन का बेटा, ऑफ के बाद रोहन आएगा। विश्व की शांति, ऑफ के बाद वर्ल्ड आएगा, आया ही, आपने देखा। ये वाला है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि यहाँ ये वाला है ना, सब जगह है देखिए, ऑफ के बाद वर्ल्ड आया, ऑफ के बाद रोहन, ऑफ के बाद रेसिडेंस, ऑफ के बाद कंट्री आया। अब देखिए यहाँ पर बी नंबर में कारक के चिन्ह के प्रयोग में प्रतिकूलता सभी कारकों के साथ देखी जाती है। प्रतिकूलता, अनुकूलता क्या होता है कि सामंजस्य होता है, लेकिन प्रतिकूलता में उसका विपरीत होता है, अनुकूल के विपरीत प्रतिकूल। जैसे देखिए करण में, करण एक जो कारक है, करण है, करण कारक है, करण में देखते हैं, संप्रदान में देखते हैं, अपदान में देखते हैं, संबंध में तो आपने देखा ही इसका। तो देखिए यहाँ पर कहा है सभी जगह है, मतलब कारक के चिन्ह के प्रयोग में प्रतिकूलता जो है सभी कारकों के साथ देखे जाते हैं। जैसे देखिए विद पेन, कलम से रीता के लिए, घर से मोहन का। विद पेन फॉर रीता, फ्रॉम होम, और ये ऑफ मोहन, जो कि अब देख रहे हैं ऑफ मोहन काके की वाला चल रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखिए संज्ञा के साथ यानी नाउन के साथ एस या चिन्ह लगाकर भी का, के, की का अनुवाद होता है। संज्ञा के साथ एस लगा, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। एस एपिस्ट्रोफेस बहुवचन में आते हैं हम लोग, बहुवचन नहीं का लिखने के लिए। जैसे ये देखिए राम्स का, राम्स बुक, सोहन्स बुक, ये संज्ञा का एस लगाकर भी काके की, ये इसका मतलब इज नहीं होगा, का के की होगा, है ना। राम की किताब, राम्स बुक, सोहन की कलम लिख दीजिए इससे छोटा, ठीक है। सोहन की कलम, सोहन्स पेन, लड़कियों का खेल, गर्ल्स गेम, है ना। यहाँ पर गर्ल्स गेम यहाँ भी ऐसा है। बच्चों की पुस्तक तो बॉयज बुक्स, इजियर। आराध्या का प्यार यानी आराध्याज लव, आराध्या का प्यार। तो दोस्तों क्या है, राम का बुक, सोहन का पेन, लड़कियों का खेल, बच्चों का किताबें, पुस्तकें, आराध्या का प्यार। राम्स बुक, सोहन्स पेन, गर्ल्स गेम, बॉयज बुक, आराध्या ब्लब्स।
और दोस्तों अब देखिए कुछ वर्ड्स है, उसके बाद टेक्स्ट देखेंगे, मतलब सेंटेंस जिसको आप बनाकर आपको प्रैक्टिस करना है। आपने नहीं किया तो ये वीडियो आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी अभी आपने देखा, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं ये। जैसे देखिए ओल्ड का मतलब होता है पुराना, जो अगले सेंटेंस बनाएगा उसके लिए है। नाइस मीन्स सुंदर, अच्छा। पीपल मीन्स लोग, अनएडुकेटेड मीन्स अशिक्षित, वाइफ स्त्री, क्लेवर चतुर, फील्ड खेत, एरिया क्षेत्रफल, फादर पिता, प्रॉपर्टी संपत्ति, कमेंस यानी शुरू होना, ग्रेज का मतलब होता है चरना, और इंटेलिजेंट मीन्स तेज, मदर मीन्स माँ, लाइफ का मतलब जीवन, एंड मीन्स होता है अंत, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अंत ने स्टार्ट वाला करेंगे। तो स्टार्ट मीन्स शुरू, तो अच्छे से याद रखिए, मदर लाइफ स्टार्ट, है ना। माँ मीन्स मदर मीन्स माँ, लाइफ मीन्स जीवन, स्टार्ट मीन्स शुरू। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मीन्स उन्नत, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, और सरप्राइज मीन्स आश्चर्य हुआ। तो बस सिंपल है वर्ड, इजी वर्ड है। अब दोस्तों देखिए एक्सरसाइज को भी जो है, एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास होता है और ये करना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे होगा, आपको नहीं आएगा तो मैं हूँ ही, और मेरा एक चैप्टर होगा इस पे ही कि भाई कैसे इसका सेंटेंस को कैसे ऑफ का यूज़ करके इसे बना सकते हैं। इजी सेंटेंस है, कोई भारी भरकम वाला सेंटेंस नहीं है, इजी है। लेकिन चूंकि आप करते नहीं इसलिए आपको आता नहीं है, तो एक बार करिए, गलतियाँ ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है। जो वर्ड्स यूरोप है जो नहीं आता वो सुनिए। जैसे राम की किताब पुरानी है ना, तो क्या बनाएंगे? एक तो हो जाएगा राम की किताब, है ना, द बुक ऑफ राम इज ओल्ड, मेरा घर सुंदर है, दिस, है ना, माई होम इज ब्यूटीफुल, भाई बना लीजिएगा ना। एक और बात सुनो, आप कभी भी भूल कर भी कुछ बातों को, जैसे कि राम ऑफ बुक नहीं लिखना है, बुक ऑफ राम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? बुक ऑफ राम लिखेंगे, बुक ऑफ राम लिखेंगे, न कि राम ऑफ बुक लिखेंगे। कलर, कलर, कलर ऑफ पेन, जी हाँ, तो कलर ऑफ पेन लिखेंगे, न कि पेन ऑफ कलर लिखेंगे। ये सब नहीं लिखना है, उल्टा नहीं करना है, समझ लीजिए। ऊपर के नियम को ध्यान में रखिए और अच्छे से सब कुछ करिए। समझ चुके दोस्तों? इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। वीडियो जाहिर सी बात है इंटरेस्टिंग था, मुझे भी लगता है नॉलेजफुल। जब मैं बताता हूँ तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ जाती है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, नीचे एक लाइक बटन लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में रहने के धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग, धन्यवाद।